नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन यानी कि 9वां दिन है और ऐसे में सुबह से ही भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है मंदिरों में। और आज के दिन कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, इसकी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अमित पांडे जुड़ चुके हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। और आज नवरात्र का 9वां दिन है, किस तरीके से विशेष तौर पर आज के दिन आपको ध्यान रखा जाए और पूजा अर्चना की जाए? देखिए, आज जो पंचांग के अनुसार आज अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां हैं। दोनों तिथियां होने की वजह से अष्टमी का व्रत और नवमी की पूजा, कन्या पूजा, ये सारा कार्यक्रम, हवन आहुति, आज नवरात्र की पूर्णाहुति, ये सारी चीजें आज हो सकती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो पंचांग है उसके अनुसार दोपहर के 12:06 तक अष्टमी तिथि रहने वाली है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। जब तक अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि में कन्या पूजन होता है। विशेष करके अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करना चाहिए। तो आज के दिन की शुरुआत माता की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन के साथ करना चाहिए। जितने भी शक्ति के उपासक हैं, जिन्होंने भी 9 दिन नवरात्र का व्रत किया है या नवरात्र के नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग प्रथम दिन प्रतिपदा और 8वां दिन अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं, वो लोग भी आज कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को एक साथ आप अपने घर पे बुलाइए, आमंत्रण दीजिए। और याद रखें कि जिन कन्याओं का आपने न्योता दिया है, उन कन्याओं की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही कन्या पूजन में विधान है। क्योंकि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गंध स्वाद की जो है ज्ञान नहीं होता है, वो उस बात में विभेद नहीं कर पाते। इसलिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए, विधि विधान से उनका स्वागत करना चाहिए। और सर्वप्रथम जब वो आपके घर में आए तो उनके पैर धोने चाहिए। पैर धोने के बाद उन्हें चंदन, तिलक और अपनी शक्ति के अनुसार जो भी आपने अपने रसोई में नैवेद्य बनाया है, भावपूर्वक प्रेम से उन जो कन्याएं हैं उनमें जगदम्बा का स्वरूप देखते हुए उन्हें वो नैवेद्य निवेदित करें, उन्हें वो नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने कल्याण हेतु उनसे प्रार्थना करें। और उनके आशीर्वाद से, क्योंकि जो कन्याएं हैं साक्षात जगदम्बा की अंशा हैं, उनकी उनकी स्वरूपा है, और उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से जो भी आपने पूजा 9 दिन किया है या जो अभी आपने व्रत किया है, उनके आशीर्वाद से उस व्रत का, उस अनुष्ठान का, उस संकल्प का पूर्ण फल जरूर मिलेगा। जी अमित जी, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, तो इसका क्या कुछ महत्व है? क्योंकि आज खास योग्य भी बन रहा है। देखिए, अष्टमी और नवमी तिथि इसलिए एक है, देखिए अष्टमी का व्रत किया जाता है नवरात्र में, प्रतिपदा अष्टमी, महागौरी चाष्टमी। आज महागौरी और नवमी सिद्धात्री दोनों का दिन है। ऐसा संजोग लगभग लगभग 2-4 नवरात्र के बाद एक बार बनता है। अक्सर 2 ढाई 3 सालों पे जब अधिक मासी घटना होती है तब ये योग बन जाते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है, और इसमें इसकी जो आपने पूछा कि इसका महत्व क्या है, महत्व ये है कि अष्टमी का जो कभी कभी जो पूजन होता है, कन्या पूजन, वो एक दिन पहले होता है, और दूसरा जो आहुति होती है वो दूसरे दिन होती है। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि जो हवन होगा, क्योंकि इसके दो नवरात्र के 2 भाग हैं, एक तो होता है कन्या पूजन, दूसरा होता है हवन। हवन करने से ही अनुष्ठान की, यज्ञ की, और हम सनातन धर्म में बिना, कहा जाता है ना कि आहुति के कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा सफल नहीं माना जाता। तो नवमी तिथि और अष्टमी तिथि दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि अष्टमी में कन्या पूजन और नवमी में आहुति दिया जाता है। तो जो पूर्णाहुति का कार्यक्रम है वो दोपहर 12:06 के बाद होगा। कन्या पूजन कार्यक्रम 12:06 के पहले होगा। तो 12 बजे के पहले आप भगवती का पूजन करें, कन्या पूजन करें। उसके पश्चात आप जो है हवन का कार्यक्रम करें। फिर आप जो है, जो आपने पूजन पाठ किया है उसके हेतु आप पूर्ण आशीर्वाद के लिए पूर्णाहुति जो दी जाती है वो पूर्णाहुति प्रदान करें। लेकिन याद रखें, ये सारे काम 12:06 के बाद होंगे। उसके पश्चात आप आरती इत्यादि करके, और आज ही के दिन जो आपने कलश स्थापना यदि अपने घर में किया हुआ है, उसका विसर्जन भी आज ही के दिन होगा। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि सूर्यास्त के पहले पहले जो भी आपने अनुष्ठान हेतु, यज्ञ हेतु कलश की स्थापना कर रखी है, आपने चौकी पे माता का विराजमान कर रखा है, ये सारी चीजें जो भी आपने कर्मकांड हेतु कर रखे हैं, ये सब विसर्जन आज ही है, अर्थात 11 अक्टूबर 2024 को आज ही होगा। और आज इन सबका आपको विसर्जन जरूर कर देना चाहिए।
जी अमित जी, क्योंकि आज सिद्धिदात्री माँ का दिन है और ऐसे में आज के दिन जी विधि विधान से पूजा अर्चना करने का एक अपना अलग महत्व है। तो पूजा जी। अर्चना में किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, खास तौर पर महिलाएं जो घर पर रह के पूजा अर्चना कर रही हैं, वो किस बात का ध्यान रखें? देखिए आज पहली बात तो आज समय कम है, इसे हम्म। सारा काम थोड़ा शीघ्रता से करना होगा। क्योंकि जब अष्टमी नवमी एक दिन आ जाती है तो अष्टमी का भी काम करना होता है, दोनों काम एक दिन में करने हैं। और जो दैनिक पूजा आप पहले से कर रहे हैं, जैसे जब भी कलश स्थापना की जाती है या कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो उसका एक नियम ये होता है कि सर्वप्रथम जो दैनिक पूजा है, जो पहले दिन से आप कर रहे हैं नवरात्र प्रतिपदा से, सर्वप्रथम आप वही पूजा पहले पूरी करें। क्योंकि वो करनी है, आज भी करनी है। ऐसा नहीं कि आज अष्टमी नवमी हो गई तो अब आज नहीं करना है। वो पहले वो पूरी पूजा उतने ही भाव से, उतने ही समय दे करके, उतना ही नियम पूरा आपको आज करना होगा। जो आप कर रहे हैं सबका अपना अलग अलग विधान है। कोई पंचोपचार करता है, कोई षोडशोपचार कर रहा है, कोई राजोपचार कर रहा है। जिस सामग्री से, जिस मंत्र से, जिस भाव से, जैसे आप पिछले 8 दिन से पूजा करते आ रहे हैं, तो सर्वप्रथम आज दिन की शुरुआत में आप सबसे पहले अपनी उस पूजा को पूरा करिए। हम्म। उसके पश्चात, जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत कहा, कन्याओं को आप निमंत्रण कीजिए, कन्याओं को आप बुलाइए और कन्या पूजन कीजिए। नहीं ज्यादा आप बुला सकते, 1 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या, विषम संख्या में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अविभाज्य संख्याओं में कन्या की पूजा करने से निश्चित रूप से कन्या पूजन का जो फल होता है वो अनंत गुना प्राप्त होता है। तो कन्या पूजन जो है करना है, दूसरा काम। तीसरा काम करना है आपको कि आपने जो भी किया है पूजन अब तक, 9 दिन लगातार, आज 9वां दिन है, उस सभी पूजा पाठ, सभी कार्यक्रम के पूर्णता हेतु, पूर्ण कब होगा? जब आप पूर्णाहुति देंगे। पूर्णाहुति देवे नमः। पूर्णाहुति एक देवी है जो आपके द्वारा किए गए सभी आहुतियों को ले जा करके आपके इष्ट के श्री चरणों में समर्पित कर माध्यम है। हम्म। तो पूर्णाहुति आज ही करनी है। और पूर्णाहुति करने के लिए आप आम की लकड़ी की संधा बना करके उसमें जो है अग्नि का आवाहन कीजिए। और उसके पश्चात देवी के मंत्रों से, या जिन मंत्रों का जप आपने अब तक 9 दिन किया है, उन मंत्रों से आप देसी घी से, काले तिल, शहद और चीनी से आहुति दीजिए। नहीं कुछ है, मार्केट से बनी हुई जो साकला आती है उसमें थोड़ा सा काला तिल और घी मिला लीजिए, उससे भी आहुति दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि काले तिल से आहुति माता दुर्गा को जरूर देनी चाहिए। क्योंकि काले तिल की आहुति ही दुर्गा की प्रमुख हवन सामग्री है, औषधि है। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको जो है उनके मंत्रों के सिद्धि के लिए काले तिल का प्रयोग ही किया जाता है। एक बात और बता दूं कि अगर आप दुर्गा पाठ 9 दिन कर रहे थे, रोज एक पाठ करते आए हैं, तो आज पाठ भी आपको करना होगा। तब आपका 9 पाठ होगा, तभी नवचंडी पूर्ण मानी जाएगी। 9 पाठ करने के बाद 9वां मंत्र से कम 1 माला आहुति आज के दिन जरूर करें। फिर वही बात कहूंगा कि आप माला जो किए हैं, जो आपने जप किया है, कुछ भी किया, अगर आपने दुर्गा जी के मंत्रों का जप किया है, दुर्गा जी के लिए पाठ किया है, तो आहुति में काले तिल का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। जी अमित जी, क्योंकि आज के दिन मंत्रोच्चारण का अपना एक अलग महत्व है, तो विशेष तौर पर आपको ऐसे मंत्रोच्चारण बता दें जिससे ज्यादा लाभ सभी को हो। देखिए मंत्र, अब तो आज आखिरी दिन है। जो आपने पीछे से, आप पहले दिन से लेकर के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जो आपने मंत्र किया वो जप को केवल आप पूर्ण कर लीजिए, जो भी आज जप किए हैं। केवल आज जो मेन विधान है कि आज आपने जो किया है उसके लिए आप पूर्णाहुति करिए। अच्छा, आहुति करिए कि आपने हवन करिए। तो हवन करने के लिए अग्नि का आवाहन जरूरी होता है। अग्नि के आवाहन के लिए आप जो है अग्नि के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम अग्निर्मर्धा दिवं पृथिव्याम अपागुमृतायं सृजन्वति, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या इसके अलावा मान लीजिए आपने अभी 8 दिन तक कोई विशेष पूजा पाठ नहीं किया, सिर्फ आपने सिंपल आरती करी है, तो आज के दिन जो दिन का 2 प्रहर है आपके पास, दोपहर में 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक का ये जो समय है 5 घंटे का, इन 5 घंटों में आप विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के किसी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं इन 5 घंटों में। लेकिन ये मंत्र होंगे आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके संकल्प के अनुसार। नहीं कुछ मंत्र आपको आता है तो नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतास्तुता,
इस मंत्र के जप से, इस मंत्र के माध्यम से आप नवदुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, इस मंत्र के प्रयोग से आप जो है आहुतियां भी प्रदान कर सकते हैं। एक बात और आहुति के क्रम में बता दूं सभी साधकों को, सभी दुर्गा के उपासकों को, कि भाई मेरे दुर्गा जी के लिए कभी भी कवच से आहुति नहीं देनी चाहिए। जो आप देवी कवच रोज पढ़ते आ रहे हैं, उस कवच के मंत्रों से आहुति निषेध है, नहीं देनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो भगवती प्रसन्न होती हैं, वो प्रसन्न होती हैं नवान मंत्र की आहुति से। नवान मंत्र के अलावा जिन दुर्गा सप्तशती के अन्य आपने 700 मंत्रों का पाठ किया है, प्रथम अध्याय से लेकर के और त्रयोदश अध्याय तक, उन जो अध्याय के दिए गए मंत्र हैं, उन मंत्रों से आहुति देने पे जगदम्बा ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सब कुछ दे देती हैं। या यूं कहें कि जिन्होंने इन 9 दिनों तक भगवती को याद किया है, उनकी पूजा अर्चना की है, उनकी सभी मनोकामनाओं को देने वाली होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यम यम चिंतयते का अर्थ होता है कि जैसे जैसे विचार करते हैं भगवती के भक्त, उनके साधक, वैसे वैसे उनकी मनोकामना भगवती पूरा करती चली जाती है। अर्थात अगर आपने इन 9 दिनों तक देवी की आराधना की है, आज आप हवन कर रहे हैं, आज आप कन्या पूजन कर रहे हैं, तो आप जो जो आप जैसे जैसे सोचेंगे, भगवती कृपा से प्रकृति वैसा आपके साथ व्यवहार करेगी, वो मनोकामना आपकी पूरा होगी। अमित जी कहते हैं कि 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या की पूजन करने का अपना एक अलग महत्व है और ऐसे में इस पे विशेष तौर पर अलग अलग फल भी प्राप्त होता है व्यक्तियों को। और पूजन में आज विशेष तौर पर आपने बता दिया विधि विधान के बारे में, लेकिन हम प्रसाद में क्या कुछ आज खास कर सकते हैं? देखिए, जो अभी आपने बात कही वो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि भाई 2 साल से लेकर के और 10 साल तक की ही कन्या पूजन करने का विधान है। उसका कारण ये है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद देवी भागवत की कथा है और उसी कथा का एक मैं आपको प्रसंग बता रहा हूँ कि ये जो कन्या पूजन होता है, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु का कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि उसके जो उससे बड़ी कन्याएं होती हैं या जो उससे छोटी कन्या, उनकी पूजा का निषेध माना गया है। अब निषेध होने की वजह से कारण उसका यह है कि 2 वर्ष से जो नीचे कन्या होती है, उनको सुगंध और गंध का ज्ञान नहीं होता। 10 वर्ष से अधिक आयु कन्या का पूजन करना नहीं चाहिए। अब उसमें भागवत जी में क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ। कन्या पूजन के विषय में अलग अलग आयु वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से अलग अलग फल मिलता है। जैसे 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कुमारिका कहा जाता है। अब कुमारिका कन्या का पूजन करना चाहिए। अब कुमारिका कन्या का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, शत्रु अपनी हार मान लेता है तथा आयु और धन बढ़ता है। इसी तरह से 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। त्रिमूर्ति कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। अब जो मनुष्य विजय चाहते हैं, राज्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो कल्याणी कन्या का पूजन करें। जो 5 वर्ष की कन्या होती है, उन्हें पूजने से यह फल होता है कि व्यक्ति समस्त प्रकार के शत्रु पीड़ा से मुक्त हो जाता है और ऐसी कन्याओं को कालिका कहा जाता है। अर्थात 5 वर्ष की जो कन्याएं हैं वो रोहिणी कही जाती हैं और 6 वर्ष की कन्याएं कालिका कही जाती हैं। 7 वर्ष की कन्याएं चंडिका कही जाती हैं, 8 वर्ष की कन्या सांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। तो जो दुर्गा पूजन है वो 9 वर्ष की कन्या, अगर आप विशेष रूप से दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करना चाहते हो तो 9 वर्ष की आयु कन्या का पूजन करें। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सब प्रकार के दुख दरिद्रता का नाश होता है, सब प्रकार का कल्याण होता है और इसके साथ साथ आपकी समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सुभद्रा अर्थात 10 वर्ष की आयु का कन्या का आपको पूजन करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग आयु वर्ग की कन्या का पूजन करने से अलग अलग फल होता है, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत में उन कन्याओं को उनकी आयु के अनुसार एक एक नाम की संज्ञा दी गई है कि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष की कन्याओं का नाम क्या है और उनके पूजन करने का फल क्या है। इसी क्रम में आज आप उनको जो भी देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं पुराने रीति परंपरा पे चलते रहते हैं और जो वो पहले से ही मतलब पूरी हलवा ये हो बच्चों को बना करके, वो भाव में उनको कोई कमी नहीं होती, लेकिन आज के बच्चे वो सब चीजें नहीं पसंद करती जो डेली रूटीन लाइफ में खाते हैं। उन्हें ऐसी चीजें खिलाइए
जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें प्रिय है। आजकल के बच्चे फ्रूटी पीते हैं, भाई उनको फ्रूटी दीजिए, चॉकलेट दीजिए, जो उनको प्रसन्न उपहार। आपको उनका आशीर्वाद लेना है, आपको उन्हें प्रसन्न करना, आपका उनको डेकोरम नहीं मेंटेन करना है कि आपने प्रोटोकॉल कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट, नहीं। आपको उनका आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद कोई तभी देता है जब वो आपसे प्रसन्न होता है। तो आप जो थोड़े बच्चे हैं, ठीक है कि वो चीजें उनके सेहत के लिए ठीक नहीं, लेकिन आज के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कम से कम नुकसानदायक चीजें, जैसे फ्रूटी हो गई या चॉकलेट्स हो गए, आप उन्हें दीजिए उपहार स्वरूप। का आशीर्वाद बच्चे अगर प्रसन्न होंगे, देवियां अगर प्रसन्न होंगे, निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामना हो, अमित जी, ये चाहे भी बताइएगा कि सुभद्रा हो, चाहे शगुन के तौर पर शांभवी हो, चाहे कन्याओं को और रोहिणी हो, क्या कुछ सब। दिया जा सकता है? जी। शगुन के तौर पर कन्याओं को क्या कुछ दिया जा सकता है आज के दिन? शगुन के तौर पे उपहार के स्वरूप में आप उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार, खास करके वस्त्र, द्रव्य, ये देने का विधान है। द्रव्य अर्थात दक्षिणा, रुपया, नगद। उपहार के स्वरूप में आप उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। जो कन्याएं आती हैं उन्हें चांदी का पायल दे सकते हैं। कोई अन्य उपहार दे सकते हैं। आप उन्हें जो आजकल ऐसे बच्चों को बुक्स बहुत पसंद है, कलर बॉक्स बहुत पसंद है, पेन बॉक्स, आप उनको वो चीजें दीजिए जो उनके निजी जीवन में यूटिलाइजेशन है, एक बात। और सबसे अच्छा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कन्या को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले उसे आप कुछ खिलाएं। उसको उसको कुछ आप नैवेद्य समर्पित करें। संस्कृत में नैवेद्य और सामान्य भाषा में आप कुछ खिलाएं, क्योंकि जब भी आप कुछ प्रसाद देते हैं तो भगवती जितना प्रसाद ग्रहण करती हैं उतना ही जानिए आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। क्योंकि नैवेद्य से ही जो है संसार का जो है कल्याण होता है, और नैवेद्य के ही ग्रहण करने से भगवती जो है अपने भक्तों पे प्रीति और प्रसन्नता प्रदान करती है। अमित जी, आज क्योंकि सिद्धिदात्री माँ का दिन है, कहते हैं कि माँ से कुछ भी मांगे तो खाली हाथ कोई लौट नहीं सकता, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी आज के दिन क्या कुछ खास कर सकते हैं? किस तरह से विद्यार्थी पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये है कि आज सिद्धिदात्री है। सिद्धि का अर्थ ही होता है कि आपको प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हैं, यथेष्ट की प्राप्ति। आपकी मनोकामना की पूर्ति ही सिद्धि कही जाती है। सिद्धि का मतलब ये होता है कि जिस कार्य हेतु, जिस योजना हेतु आपने संकल्प लिया है, वो संकल्प योजना आपकी पूर्ण हो जाए। और ऐसे में जो छात्र है, तो अगर वो अपने विद्यार्थी जीवन में सफल होना चाहते हैं, और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है उसमें सफल होना चाहते हैं, तो नवरात्र के 9वें दिन वो हवन जरूर करे। हवन करते समय नवाण मंत्र से, काले तिल से आहुति दे। इसके साथ साथ कुछ देर बैठ करके 40 से 45 मिनट तक जो माता सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग, ऐंग बीज मंत्र का जप 40 से 45 मिनट जरूर आज के दिन करना चाहिए। आंख बंद करके अपने दोनों भावों के मध्य में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पे कि माता का स्वरूप कैसा है, विग्रह कैसा है, उनके स्वरूप में आशीर्वाद की जो मुद्रा, वर मुद्राधारी जो आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, उस मुद्रा का ध्यान करते हुए ऐं 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 इस तरह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 45 मिनट, अधिक से अधिक कर सकें अच्छी बात। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो व्यक्ति के मन की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि की, चित्त की स्थिति नियंत्रित होती है, चित्त शांत होता है, एकाग्र होता है। और एकाग्रता शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये तो प्रत्यक्ष लाभ है। परोक्ष लाभ ये होता है, एंग बीज मंत्र का जप करने से, ये सरस्वती का बीज मंत्र है, व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति प्रखर होती है, मेधा शक्ति प्रखर होती है, और जो दिमाग में जो आपके तंत्रिकाएं हैं एक तरफ, वो तंत्रिका शक्ति बहुत तेजी से सक्रिय हो जाती, सुषुप्ता अवस्था से निकल करके सक्रिय अवस्था में चली जाती हैं। इससे जब आप भविष्य में आगे कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ पढ़ना चाहेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके सीखने और पढ़ने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि हुई है। चीजें आप बेहतर सीख रहे हैं, बेहतर आप उस पर जो है रिएक्ट कर पा रहे हैं, रिस्पांस कर पा रहे हैं। एंड एक बीज मंत्र है, ये सरस्वती का बीज है, जो कि जिसके कंकार ध्वनि से, जिसके बार बार उच्चारण के ध्वनि से हमारे तंत्रिका तंत्र मजबूत होती है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारी सोचने समझने की क्षमता की वृद्धि होती है, हमारे तेज की वृद्धि होती है। इसीलिए आज के दिन आप दुर्गा की प्रसन्नता के लिए ऐं बीज का जप करें, और हवन में नवाण मंत्र के प्रयोग से बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, यानी कि आज के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने का अपना एक अलग महत्व है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।
फिलहाल मेरे साथ इस पूरे बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।